गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन नंबर 13 में अति लघुतरात्मक प्रश्न पहले हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है जोखिम शब्द से क्या आशय है। तो जोखिम का मतलब रिस्क है, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे किसी अनिष्ट क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना की संभावना या अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। अब ये जो आंसर है ये आपकी जो शब्दावली दे रखी है बीमा की, उस शब्दावली का जो 13वां पॉइंट दे रखा है जोखिम, वही आंसर इसके अंदर हमको लिखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बीमा क्या है, तो बीमा का अर्थ लिखना है इसमें। तो बीमा के अर्थ में आपको जो अर्थ और परिभाषाओं वाले टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें जो निष्कर्ष दे रखा है, उस निष्कर्ष में जो अर्थ दे रखा है वो अर्थ का इस आंसर में आपके आएगा। तो ये बीमा क्या है का मतलब निष्कर्ष वाला आंसर, यानी बीमा का अर्थ जो है सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाल करके जो दिया जाता है। इसके बाद है बीमा सहकारी व्यवस्था है कैसे। तो ये पॉइंट दे रखा है आपको, बीमा सहकारी व्यवस्था है। ये विशेषता का जो तीसरा बिंदु आपको दिया हुआ है, वो तीसरा बिंदु आपको स्टार्ट करना है प्रोफेसर आर.एस. शर्मा के अनुसार। फिर ये जो खत्म होगा वो होगा क्षतिपूर्ति की जाती है, अतः बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। तो जो विशेषताएं दे रखी हैं उस विशेषताओं का जो तीसरा बिंदु है वो इसका आंसर होगा आपका बीमा एक सहकारी व्यवस्था है कैसे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो आपके अलग से हेडिंग दे रखा है सामाजिक सुरक्षा, जो दे रखा है पेज नंबर 112 पर। वो सामाजिक सुरक्षा वाले में जो सामाजिक सुरक्षा का अर्थ दिया हुआ है, स्टार्टिंग हो रही है इसकी सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और खत्म हो रहा है बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आंसर दिया हुआ है वो सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है, क्योंकि हमको इसमें सामाजिक सुरक्षा का अर्थ लिखना है पेज नंबर 112 पर सामाजिक सुरक्षा वाले टॉपिक में। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है से और खत्म करना है औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि तक। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है एजेंट एवं नौकर में क्या अंतर है। तो मैंने आपको जब इसका वीडियो भेजा था तो मैंने आपको पेज नंबर 115 पर वैसे तो एजेंट और नौकर में अंतर दे रखा है, लेकिन वो एजेंट और नौकर में अंतर मैंने आपको सारणी बना करके दिया था। तो आप भी इसमें एक तरफ एजेंट और एक तरफ नौकर और सारणी बना करके ही इसका आंसर लिखेंगे, जिसको 3 बिंदुओं में डिवाइड करके आपको लिखना है, यानी 3 बिंदु बना करके इसमें लिखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 बीमा एजेंट कौन बन सकता है। तो एक तो इसमें दे रखा है एजेंट कौन बन सकता है, एक तरफ दे रखा है बीमा एजेंट कौन बन सकता है, जीवन बीमा एजेंट कौन बन सकता है। तो बीमा एजेंट विनियम 2000 के अनुसार वाला जो दे रखा है आपको, उसमें आपको पॉइंट नंबर 1 to 4 कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 4 बिंदु जो दे रखे हैं, ये 4 बिंदु आपको इसमें आंसर में लिखने हैं। क्योंकि इसने एजेंट कौन बन सकता है नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है बीमा एजेंट कौन बन सकता है। ठीक है, तो आपको कौन सा वाला लिखना है इसमें, बीमा एजेंट विनियम 2000 के अनुसार जो 4 पॉइंट दे रखे हैं वो 4 पॉइंट इसमें आंसर आएंगे, जो बीमा एजेंट की योग्यताएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये आपको पेज नंबर 104 पर पूरा टॉपिक दे रखा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, तो पूरा पैराग्राफ इसके अंदर आंसर के रूप में आएगा। इसके बाद है सामाजिक बीमा क्या है। तो ये सामाजिक बीमा भी आपको पेज नंबर 103 पर पूरा का पूरा पॉइंट दिया हुआ है सामाजिक बीमा, और ये पॉइंट जो है वो आपको कंप्लीट इस आंसर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है योगक्षेम शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, यानी योगक्षेम शब्द जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आपके जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में बीमे के लिए, यानी ऋग्वेद में बीमा के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो योगक्षेम शब्द है, और योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें किया गया है, ऋग्वेद में। तो इसने केवल इतना सा ही पूछा है कि योगक्षेम शब्द का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में किया गया है, तो आंसर आएगा ऋग्वेद में, और हम पूरा आंसर लिखेंगे ऋग्वेद में बीमे के लिए योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके बीमा का आधारभूत उद्देश्य क्या है। तो इसमें हमको केवल ये लिखना है कि बीमा किस चीज के लिए स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर आपके होगा बीमा का आधारभूत उद्देश्य जो है वो जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा निश्चिंतता प्रदान करना है, यानी बीमा के जो उद्देश्य दे रखे हैं उसका पहला पॉइंट जो है वो इसका आंसर के रूप में आएगा। तो हम उसको आंसर बना करके लिखेंगे बीमा का आधारभूत उद्देश्य जोखिमों के विरुद्ध निश्चिंतता प्रदान करना है।
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हमने कर लिए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को कॉपी में करना है, ताकि आपके जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए आप इनके जो आंसर हैं वो कॉपी में करके रखें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमारा अभी केवल अति लघु प्रश्न खत्म हुए हैं। इसके आगे के लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।